हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम टेक एनिमी और मैं आपका दोस्त मुजम्मिल आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर कोई लकीली मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, फ्रीजा की न्यू फॉर्म आने के बाद फ्रीजा ने गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा की अल्ट्रा ईगो को लगभग सरपास कर दिया है, जहाँ फ्रीजा ने सिर्फ एक पंच में गोकू और वेजिटा को नॉकआउट कर दिया है। जहाँ अब फ्रीजा की पावर देखने में सेयन्स यानी गोकू और वेजिटा से कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन क्या फ्रीजा अब इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर आ गया है? यानी कि फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को हरा सकता है या फिर उन्हें अच्छी टक्कर भी दे सकता है। दोस्तों, इस बात को लेकर ड्रैगन बॉल के फैंस के दिमाग में यह बात आती होगी कि शायद कि ब्लैक फ्रीजा बीरस को हरा दे। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी राय आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, गोकू जो है उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बीरस की पावर से अभी बहुत नीचे है, जो कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर ने हमें बताया था कि गोकू की पावर अभी इस समय बीरस की पावर के लगभग 10% के आसपास है। लेकिन अब बात यही आती है कि क्या फ्रीजा लॉर्ड बीरस के आसपास है? को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीजा की पावर किस लेवल की है और वो किस तरह बढ़ती है। दोस्तों, आपने देखा ही था कि फ्रीजा गोकू और वेजिटा से लड़ने के मन से नहीं आया था। वो एलेक के कहने पर सेयन्स और ग्रेनोला को खत्म करने के लिए एक जाल के तौर पर लाया गया था, जहां फ्रीजा भी सिर्फ एलेक के बुलाने से तो वहां नहीं आया था, क्योंकि जब उसने गोकू और वेजिटा को मारा था तो उसने कहा था कि वो तुम्हें यानी सेयन्स को हराने नहीं आया, और वह कहता है कि मेरे पास कुछ अलग प्लान है और कुछ और टारगेट है, और वो उस टारगेट के पीछे जाने के लिए कहीं जल्दी में था और उसने वहां गोकू और वेजिटा को वहां छोड़ दिया। और रही बात सेयन्स वर्सेस ब्लैक फ्रीजा के फाइट की, तो दोस्तों तो तुम्हें भी पता है कि हमें उस फाइट को अच्छी तरह नहीं दिखाया गया था, या मैं कहूँ कि हमें ब्लैक फ्रीजा की पावर्स को अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया था और उसकी फाइट को अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया था। तो हम उसकी पावर को अच्छे से मैच करते हुए नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक फैन होने के नाते कुछ थ्योरी जरूर से बना सकते हैं कि अगर फ्रीजा इतना पावरफुल हुआ होगा तो शायद वो लॉर्ड बीरस को अच्छी टक्कर दे दे। तो दोस्तों देखो, जब ग्रेनोला आर्क में फ्रीजा की एंट्री हुई थी तो सभी ने देखा था कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही था और उसके आते ही और उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जाने वाले गैस को एक पंच में ही पूरी तरह खत्म कर दिया था, जहां देखने में ऐसा लग रहा था कि फ्रीजा अपनी पावर से गैस की जीवन ऊर्जा खींचते हुए उसे मार रहा है। और आपको तो यह पता ही है कि उस समय गैस कितना ज्यादा बूढ़ा हो गया था, और यानी गोकू और वेजिटा से लड़ने के बाद लगभग हर जगह से टूट चुका था। और यह अलग बात है कि वो अपनी उम्र को घटाकर पावरफुल हुआ था, लेकिन जब उसे इस बात का पता एलेक्स से पता चला था कि वो कुछ ही समय में मरने वाला है, तो वो उस समय में तुरंत सदमे में चला गया था, जहां एकदम ही फ्रीजा की एंट्री हो गई थी, जहां गैस अपने जीवन से पहले ही हार मान चुका था और उसी का फायदा उठाकर उसने गैस को मार दिया था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फ्रीजा के नियत में है ही वो ऐसे मामलों में वो पक्का फायदा उठाता है और वो ऐसे समय का इंतजार करता है, उसे दूसरों के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ भी पक्का तो नहीं बता सकते कि उसकी पावर किस लेवल पर है, और यह जानने के लिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उसके पावर की पोटेंशियल के बारे में जानते हैं कि वो अभी ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में कितना ताकतवर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, आप सबने नेमिक सागा में देखा ही, नेमिक सागा में जब गोकू और फ्रीजा फाइट कर रहे होते हैं तब उसने अपनी परफेक्ट फ्रीजा की फॉर्म को अचीव कर रखा था, जहां उसको उस फॉर्म में गोकू से हार जाने के बाद वो काफी समय तक हेल में कैद था, जहां पर हर पल उसने गोकू को मारने का सोचा था, क्योंकि उसको उस समय तक किसी ने भी नहीं हराया था। जहां गोकू ने वो कर दिखाया और उसी रिवेंज या कहें कि चिढ़ की वजह से फ्रीजा ने काफी समय के बाद खुद को सुधारने का सोचा और खुद को पावरफुल बनाने का सोचा, जहां उस समय पर उसने अपनी पूरी जिंदगी में ट्रेनिंग ही नहीं की थी, लेकिन एक हार ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया, जहां उसकी बस थोड़ी सी ट्रेनिंग में उसने अपनी गोल्डन फ्रीजा फॉर्म को अचीव कर लिया, जहां और उसकी वो फॉर्म गोकू के सुपर सैयन फॉर्म को हराने के लिए किया था। लेकिन फ्रीजा की वो गोल्डन फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने गोकू के गॉड की वाली पावर को
भी पीछे छोड़ दिया था, जिसे आप लोग सुपर सैयन ब्लू के नाम से जानते हो। और उस फॉर्म की पावर तो आप लोग जानते ही हो, वो ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ गोल्डन फ्रीजा जब सबसे पहले सुपर सैयन ब्लू के सामने आया था तो वो फॉर्म पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से एक बार फिर फ्रीजा गोकू और वेजिटा से हारा और दोबारा नर्क में चला गया। और फिर वो खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए वहाँ पर ही बंद हो गया, माइंड ट्रेनिंग की और अपनी गोल्डन फॉर्म को परफेक्ट किया और वो सुपर सैयन ब्लू की पावर को सरपास कर दिया, जो कि आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था कि उसने अपनी पावर्स और अपनी इस फॉर्म पर कितना ज़्यादा काम किया है। उसने अपनी इस फॉर्म को कितना ज़्यादा आगे पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद उसे फिर निराशा ही मिली। जहां उसने फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी फाइट्स की, जहां उसके मुकाबले में वहां पर कई लोग उससे कहीं ज़्यादा आगे थे। जहां उसमें गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ले लो और जीरन की पावर को ले लो, जहां उसको आगे जाकर एक और सैयन मिला जिसे हम ब्राउली के नाम से जानते हैं, और उसने भी उसकी गोल्डन फ्रीजा फॉर्म को हराया। जहां फ्रीजा उनसे हारने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था कि वो एक समय पर पूरे यूनिवर्स पर अकेला राज करता था और अब लोग उसे मच्छर की तरह मार देते हैं। जहां फिर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद अपने लिए थोड़ा सीरियस हुआ और बाकी सभी को पीछे छोड़ने के लिए एक और खतरनाक ट्रेनिंग में जुड़ गया, जहां उसने खुद को 10 साल तक एक अनजान डायमेंशन में ट्रेन करना शुरू किया, जहां उसके आसपास का माहौल काफ़ी अलग था और काफ़ी खतरनाक भी था। और उसकी उस माहौल में 10 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने खुद को एक पावरफुल फॉर्म दी, जिसको हमने ग्रेनोला आर्क में देखा, जहां हमने उसकी थोड़ी पावर की झलक ही हमने उस आर्क में देखी। जहां फ्रीजा का कहना था कि अभी भी उसके मकसद में कुछ बाकी है, जिसकी वजह से वो वहां पीछे जा रहा था, और वो मकसद क्या है वो किसी को नहीं पता। क्या वो ब्राउली को हराना है या जीरन को हराना है या एक नए ओहदे पर बैठना है, वो तो हमें आगे मांगा में पता चलेगा। अब देखो दोस्तों, हमने फ्रीजा की पावर को अच्छी तरह से जान लिया है। जहां आप सब ये जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि अब उसकी पावर कितनी होगी। वो गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और जीरन जैसे पावरफुल कैरेक्टर को आराम से हराने की पावर रखता है। और रही बात ब्लैक फ्रीजा को बीरस को हराने की, तो दोस्तों मुझे लगता है कि वो इतना पावरफुल बना है तो वो बीरस को अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन रही बात फ्रीजा बीरस को हरा सकता है, तो ऐसा अभी वो नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हमने उसकी पावर को अभी ज्यादा नहीं जाना है, तो किसी को नहीं पता कि वो आगे जाकर क्या कर दे। और आपको इस पर क्या लगता है, आप मुझे अपनी राय दे सकते हो कि तुम्हारा क्या समझना है इन बातों को लेकर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और दोस्तों मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।